एक 13 साल की बच्ची का अपने क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से प्रेम हो जाता है और वो घर में आके बताती है कि माँ, मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से विवाह करूँगी। और इस समय पिता भी सामने होते तो पिता एकदम आग बबूला हो जाते हैं, भाई तू क्या करने जा रही है, वो लड़का भी कैसा है, क्या है उसका कैरियर, क्या तुझे कुछ पता नहीं है, वो क्या करेगा आगे जाके, ऐसे कैसे तू अपना जीवन बर्बाद कर सकती है। और माँ कहती है थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करती हूँ। और माँ जब उससे बात करती है, माँ उसको समझाती है कि बेटा अभी आप 13 साल के हो और आपको प्यार हो गया, कोई बात नहीं, आप बड़े हो जाइए, हम आपकी शादी भी करवा देंगे, पर अभी आप बच्चे हो ना, छोटे हो ना, अभी आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई भी करते जाओ, आप उससे मिलते हो जुलते, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप एक ही क्लास में पढ़ते हो ना, तो आप रोज मिलोगे और आपको उसमें काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप उसके साथ कभी कभी घूमने फिरने भी जा सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको फिजिकल रिलेशनशिप से दूर रहना, क्योंकि उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स नए क्रिएट हो जाते हैं जो कई बार कुछ गड़बड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। उसकी माँ ने उसको समझा दिया। बच्ची बोली ठीक है माँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी, और कहीं भी जाती है वो अपनी माँ को बता के जाती है। और मित्रों ऐसे में दो बातें बनती, कभी कभी बच्चे स्वयं नहीं बताते, आपको कहीं से पता चलता है, तो उस स्थिति में भी आपको ऐसा ही करना, क्योंकि सबसे पहली बात आप बच्चे के माता पिता हैं और जितना विश्वास वो आप पर करेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। तो बच्चे के विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उसके लिए आपको बच्चे से इस समय कुछ भी उटपटांग बातें नहीं करनी, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं है कि आप बच्चे को स्कूल जाने से रोक दोगे या बच्चे को मोबाइल नहीं दोगे, कुछ ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना कि भाई बच्चों को आप कुछ चीज़ें नहीं दोगे या उस पर आप तुरंत हावी हो जाओ, क्योंकि वो आप कर नहीं सकते, करोगे तो उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चा भाग गया तो आप क्या कर लोगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना कि जो इस माँ ने किया वही वैसे समर्थन करिए। अब उस बच्ची ने क्या किया, 8 महीने बीतते हैं, वो आके अपनी माँ से कहती है माँ, वो लड़का अच्छा नहीं है, अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अब उससे शादी नहीं करूँगी। मतलब जो 8 महीने पहले उसके पीछे पागल थी, वो 8 महीने बाद उससे छूट जाती है। और इस प्रकार उसका जो जीवन है वो 18-19 साल की आयु तक आते आते उसके जीवन में 3-4 लड़के आ जाते हैं, 3-4 उसके बॉयफ्रेंड बनते हैं। पर उसकी माँ ने उसको जैसे समझा दिया था, अपनी माँ से हर बात बताती थी, कि माँ पर विश्वास करती थी, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़, और ये माता पिता को बनाए रखना आवश्यक होता है। तो आती है अपनी माँ को बताती, माँ मेरा उससे अफेयर चल रहा है, ठीक है बेटा, पर लिमिटेशन ध्यान रखनी है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब वो 18-19 साल की होती है, उसका स्कूल पार होता है, कॉलेज में आती है, उस समय उसको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि देखो अब मुझे अपने कैरियर पे ध्यान देना। बॉयफ्रेंड तो बहुत सारे आते हैं जाते हैं, अपने जैसा कोई नहीं होता है। और उसके बाद ये जब दिमाग में बैठ जाती है ना, तो अपनी माँ को कहती है, माँ अब मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, और मुझे अब किसी भी बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना, और मैं अब अपनी पढ़ाई ठीक से करूँगी। उसके बाद आप जिसको मेरे लिए चुन के लाओगे ना, मैं उससे ही शादी करूँगी, और मैं अब आपकी बात पूरी तरह मानूंगी। अब मित्रों ये बात कैसे संभव है, उस बात को ज़रा सा समझ लीजिए। क्योंकि जब आप किसी से खिंचाव होता है, यानी कि आपको कोई चीज़ आपसे दूर रखी जाती है, तब तक आप उसकी केवल अच्छाइयाँ देखते हो, और जहाँ आप उसके साथ होते तो उसकी सारी चीज़ें आपको वैसी प्रैक्टिकली दिखाई देती है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर से ढोल की आवाज़ आ रही है ना, पैर थिरकते हैं, बड़ा नाचने का मन करता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जब नज़दीक आ जाते हैं, कितना शोर है, कितना शोर है। वैसे एक बात और कही जाती है कि दूर, गुजराती में कहावत है, दूर ना डूंगर रड़िया मना, यानी कि दूर के जो पहाड़ होते हैं ना बड़े सुंदर लगते हैं, जब पास जाओ और चढ़ो तो पता चलता है कि पहाड़ कैसे होते हैं, उसका जीवन कैसा होता है। दूर से तो बड़े सुंदर लगते हैं, दृश्य बड़े सुंदर होते हैं। तो मित्रों ऐसी कुछ स्थिति यहाँ भी बन जाती है। होता क्या है कि जब आप किसी का विरोध करते हो ना, तो दोनों एक दूसरे से मिलने की चाह रखते हैं। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि जब कोई दो व्यक्ति नज़दीक आ रहे हैं, और कभी भी कोई व्यक्ति जब प्रेजेंट करता है अपने आप को ना, अपनी अच्छाइयों के साथ प्रेजेंट करता है, तभी तो आकर्षण बनता है, तभी तो एक दूसरे को आप पसंद करते हो। और जब आप साथ में रहते हो, साथ में घूमते फिरते हो, कुछ बातें करते हो, तो उसमें आपका एक्चुअल यानी कि रियल नेचर सामने आता है, और वहाँ आपको पता चलता है कि उसका सच्चाई क्या और क्या है। तो जब आप साथ में रहते हो, सारी चीज़ों को आप समझ पाते हो, और ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेने में सुविधा होती है कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इस बच्ची की माँ ने उसको यही सुविधा दी कि तुम उसके साथ रहो, और बस कुछ दूरियां बना के रखना, उसको टच नहीं करने देना, क्योंकि टच करने से कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो उसने, बच्ची ने, जब माँ ने कुछ बातें मान ली तो बच्ची ने भी कुछ बातें मान ली, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसको उस लड़की की सच्चाई पता चल गई, और उसने उस लड़के से अपनी दूरी बना ली, और ऐसे उसके जीवन में 3-4 लड़के आए, और सबसे उसने वही काम किया, और लास्ट में अपने कैरियर में लग गई। तो यही चीज़ होती है मित्रों, जब आपको किसी से दूर किया जाता है तो एक चुंबकीय आकर्षण बनता है, और वो कहा ना, अच्छाइयाँ ही दिखती, जो अभी तक बातें हुई हैं उसमें बुराइयाँ नहीं दिखती, जिससे वो आकर्षण और अधिक बढ़ता है। और जब भले उसमें सालों बीत जाएं, विरोध के साथ सालों बीत जाएं, तो भी आकर्षण बना रहता है। मित्रों मैंने देखा 8-10 साल तक लोगों का आकर्षण बना रहता है, और
इसमें एक ही बात होती है कि वो केवल आकर्षण रहता है, और कभी कभी प्रेम सच्चा हो तो लाइफ टाइम भी एक दूसरे की प्रतीक्षा कर लेते हैं, तो उसमें बुराई भी नहीं है। उसके बाद आप कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आरंभ में आप यदि बांध देंगे, कड़ा कर देंगे, तो कई बार ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। यदि इससे बचना है, ऐसा नहीं होने देना है, तो अपने बच्चों को समझिए, उनके विश्वास को अपने ऊपर बनाए रखिए, और उनकी बात का पूरा विरोध इस तरह मत करिए कि भाई वो कुछ गड़बड़ कर लें। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है मित्रों। मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ मेरी माँ के द्वारा हुई थी, क्योंकि मेरी माँ का जो बोलना है ना थोड़ा कठोर टाइप का होता है। तो एक बार मेरी माँ ने बोला था, मैं तब 17-18 साल की थी, कि लड़कियों की नाक में नकेल होनी चाहिए। मेरी नाक में छेद किया गया था, लेकिन मैंने उस समय पहन रखा था नाक में, और मेरी माँ के जो शब्द थे वो मुझे बहुत चुभ गए, और मैंने उसी समय नाक के कील निकाल के हटा दी, और उसके बाद मैंने आज तक नाक में कील नहीं पहनी। तो अच्छी लगती, पर वो कहा ना, उस समय विरोध आ गया था तो नहीं पहनी, और दोबारा कौन करवाए। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है, और मेरे साथ ये कई बार हुआ है, क्योंकि आपका बोलने का तरीका कैसा है, क्योंकि जब आप किसी को डांटते हो, कहीं से जाने से रोकते हो, तो उसमें आप टोंट वाला जो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हो, टोंट मारना जो है ना मित्रों, कई बार बहुत अधिक खल जाता है, और वहीं से व्यक्ति विरोधी हो जाता है। तो यदि आप अपने बच्चों को अपना विरोधी होने से बचाना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ताकि आपके बच्चे आपके विरोधी ना हो। डिस्क्रिप्शन में हमने फालतू विचार मुक्ति और परिवार के लिए बहुत सारी वीडियोस दिए हैं। मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। पारिवारिक, सामाजिक सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो एक बार वीडियो देखिएगा, आपके काम के बहुत सारे वीडियो हैं। आप बच्चे नहीं, हम प्लेलिस्ट विशेष मिलेगी, उसमें हमने आपको कुछ ऐसे वीडियोज़ दिए हैं जो बच्चों को आप कैसे, बच्चों से कैसे बात करें, उनको कैसे क्या बताना चाहिए। तो ये वीडियो भी उसी श्रृंखला का एक है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके विचार क्या हैं, आपने कुछ ऐसा किया तो उसको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।